यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सियासत गरमाने लगी, लेकिन इस बार मंच चुनावी रैली का नहीं बल्कि उन रसोइयों का था जो हर दिन स्कूलों में हजारों बच्चों का पेट भरती हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3,53,000 रसोइयों को बड़ी सौगात दी, मानदेय बढ़ाया, 5 लाख तक के कैशलेस इलाज का ऐलान किया और दुर्घटना बीमा की सुविधा भी दी। लेकिन इसी मंच से मुख्यमंत्री ने ऐसा सियासी संदेश भी दिया जिसने कार्यक्रम का रुख ही बदल दिया। अखिलेश यादव पर सीधा हमला, 2027 में सपा के सफाई का दावा और रसोइयों को दुश्मन से सावधान रहने की सलाह। आखिर रसोइयों के कार्यक्रम में 2027 का चुनाव क्यों आ गया, किसे बताया गया दुश्मन, और सरकार की इन घोषणाओं से प्रदेश की 3,53,000 रसोइयों को क्या मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया और मैं हूं प्रशांत कुमार। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 रसोइयों को कैशलेस चिकित्सा कार्ड वितरित किए। प्रदेश में पीएम पोषण योजना के तहत काम कर रही करीब 3,53,000 रसोइयों को अब 5 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार ने रसोइयों के मानदेय को बढ़ाकर 2,000 से 3,000 रुपये कर दिया है। दुर्घटना की स्थिति में 2 लाख रुपए तक का बीमा कवर मिलेगा। वहीं ड्रेस के लिए मिलने वाली राशि भी दोगुनी कर दी गई है। साड़ी खरीदने के लिए अब 500 की जगह 1,000 रुपये दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो महिलाएं बच्चों के लिए खाना बनाकर उनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी उठाती हैं, अब सरकार उनके स्वास्थ्य की भी चिंता करेगी। लेकिन कार्यक्रम में कहानी सिर्फ सरकारी योजनाओं तक सीमित नहीं रही। मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2027 में जनता सपा का सफाया कर देगी। मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार पर कानून व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी अपने खास अंदाज में रसोइयों से 2027 के चुनाव को लेकर वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि आने वाला चुनाव किसी परीक्षा से कम नहीं है और जनता को सोच समझकर फैसला करना होगा। अब सबसे ज़्यादा चर्चा मुख्यमंत्री की उस अपील की हो रही है जिसमें उन्होंने रसोइयों को कथित दुश्मनों से सावधान रहने को कहा। दरअसल आम आदमी पार्टी की ओर से सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाओं को लेकर वीडियो सामने आने के बाद सियासी बयानबाजी तेज है। इसी बीच मुख्यमंत्री ने रसोइयों से कहा कि खाना बनाते समय पूरी सावधानी बरतें और किसी बाहरी व्यक्ति को रसोई में प्रवेश न करने दें। उन्होंने खाने की गुणवत्ता और स्वच्छता पर भी विशेष जोर दिया। कहा कि बच्चों को मेन्यू के अनुसार समय पर पौष्टिक और साफ सुथरा भोजन मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए स्कूलों में ड्रेस, जूते मोजे, स्वेटर, आईटीसी लैब, कस्तूरबा गांधी विद्यालय और अटल आवासीय विद्यालय जैसी योजनाओं का भी जिक्र किया। यानी एक ही मंच से 3 बड़े संदेश सामने आए। रसोइयों के लिए आर्थिक और स्वास्थ्य सुरक्षा, स्कूलों में व्यवस्था सुधारने का दावा और 2027 के चुनाव को लेकर सीधा सियासी निशान। यानी अब देखना होगा कि सरकार की इन घोषणाओं का रसोइयों पर कितना असर पड़ता है और 2027 की सियासी जंग में आज के ये बयान किस तरह बड़ा मुद्दा बनते हैं। कभी कभी एक छोटी सी विजिट एक बड़ी सी तब्दीली ले आती है, लेकिन हर घर में कुछ छोटी कमियां छुपी होती हैं, जैसे ये सीलन जो पुरानी लकड़ी की खिड़की से आती है, और बाहर का शोर वो तो बातें भी रुकवा देता है। बस एक फिक्स और सब कुछ बदल जाता है। ग्रीन प्लास्ट की प्रीमियम यूपीवीसी विंडोज, ना सीलन ना शोर, सिर्फ सुकून। वेदर रेजिस्टेंट डिजाइन जो हर मौसम में सालों तक साथ निभाए। एक्सीलेंट थर्मल इंसुलेशन ताकि घर रहे ज्यादा कंफर्टेबल और एनर्जी एफिशिएंट। लो मेंटेनेंस फिनिश, ना बार बार पेंट की जरूरत, ना एक्स्ट्रा झंझट। ग्रीन प्लास्ट यूपीवीसी विंडोज, लीडिंग एंड ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स ऑफ यूपीवीसी एंड डोर्स। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर। टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।